हमने ये देख लिया किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। तो जो हमने देखा था पहला मेथड ये था कि कॉइल फिक्स थी और मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होगा कि जो मैग्नेट है उसको हमने फिक्स कर दिया और जो कॉइल हमने ली उस कॉइल को हम मूव करा रहे हैं। ये इसको इधर मूव करा रहे हैं, तो ये मूविंग हो गया और ये फिक्स हो गया। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो फिर से वैसे ही हैं जैसे पहले पास हो रही थी। तो जब ये इधर मूव करेगा तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होंगी और ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो देखो यहां पे जो हम गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, इट मेजर करंट, इट मेजर करंट। और कैसे करेगा, व्हेन देयर इज डिफ्लेक्शन। अच्छा, डिफ्लेक्शन अगर जीरो होगा, इफ डिफ्लेक्शन इज जीरो देन देयर इज नो करंट। अगर डिफ्लेक्शन जीरो है तो वहां पे कोई करंट नहीं आएगा। तो जीरो चाहिए लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड मेथड। अगर हम एक थर्ड मेथड और देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, हम दो कॉइल लेंगे, एक में गैल्वेनोमीटर लगा होगा और एक में, पहले हमने मैग्नेट ली, अब हम मैग्नेट की जगह पे एक और कॉइल ले रहे हैं जिसके साथ बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ये आपकी बुक में एक्टिविटी के तौर पे भी दिया जा सकता है। अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही क्या होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये एक तरह का सोलेनॉइड बन जाएगा। और हमने सोलेनॉइड में क्या देखा था कि सोलेनॉइड के अंदर भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास करेंगी। तो जब इससे भी पास करेंगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फिर हमें यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कोई चेंज हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई तो वो इसमें भी चेंज होंगी। और अगर इसकी वजह से इसमें चेंज आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज थर्ड मेथड। तो ये तीनों जो है वो फैराडे के एक्सपेरिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे क्या है, हम दो चीजें, दो लॉज लिख लेते हैं। एक होगा हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होगा कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, देखो चाहे हम मैग्नेट को मूव कराएं चाहे हम कॉइल को मूव कराएं, दोनों के मूवमेंट से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, या कह सकते हो जनरेट होगा। इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लिखेंगे व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज relative motion between coil and magnet, then there will be current induced in the circuit.
and deflection will be shown by गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरा, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो देखो सेकंड लॉ क्या है? जितना तेजी से हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे उतना ही ज्यादा करंट डेवलप होगा। तो हम ये कह देंगे कि रेट या करंट इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां चेंज हो रही हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फ्लक्स जो चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना तेजी से चेंज होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। इफ फ्लक्स चेंज इज मोर, करंट इंड्यूस्ड इज मोर। अच्छा, अगर चेंज होना बंद हो गया तो इफ मोशन स्टॉप्स, तो यहां लिख देते हैं इफ मोशन स्टॉप देन नो करंट induces, then no current induces। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीन तरीके से होगा। एक बार हमने कॉइल फिक्स रखी, मैग्नेट मूव कर रही है, तब हम ये देखेंगे कि मैग्नेट की वजह से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर हमें एक करंट को शो करेगा। दूसरे में हमने मैग्नेट को फिक्स रखा, कॉइल को मूव कराया। तीसरे में हमने मैग्नेट नहीं ली, सिर्फ दो कॉइल ले ली और दोनों फिक्स्ड हैं। यहाँ पे ये भी फिक्स है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दोनों कॉइल है। तो एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज कराएंगे, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में इंक्रीज होगा और उससे करंट जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, ये दोनों लॉ मैंने आपको समझा दिए, नोट करिए इसको।